सभी को राधे राधे। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में सुमित्रा अपने बेटे गोपाल के साथ रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था, इसीलिए उसके जेठ जेठानी ने उन दोनों को अपने घर से निकाल दिया और उनकी सारी जमा पूंजी हड़प ली। बेचारी सुमित्रा गांव में ही एक कुटिया बनाकर अपने बेटे गोपाल के साथ वहां पर रहने लगी। सुमित्रा की जेठानी बहुत चालाक औरत थी। वह कभी भी सुमित्रा को खुश देखना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती थी सुमित्रा को परेशान करने का। एक दिन की बात है कि सुमित्रा की जेठानी ने खीर पूरी बनाई तो अपने बेटे को जोर जोर से आवाजें देने लगी, बेटा आ जाओ, खीर पूरी खा लो, मैंने बड़ी ही स्वादिष्ट बनाई है। ये सब बातें सुमित्रा का बेटा भी सुन रहा था। छोटा बच्चा था तो उसका मन भी खीर पूरी खाने का हो गया। तब सुमित्रा बोली, अरे गोपाल को तो उसकी माँ कुछ भी नहीं देती है, वो तो बेचारा सूखी रोटी ही खाता होगा। आजा मेरे बेटा, मैं तुझे खीर पूरी खिलाऊंगी। ये कहकर वह अपने बेटे को अंदर ले गई। गोपाल को ये सब देखकर बड़ा बुरा लगा। वह अपनी माँ के पास जाने लगा, लेकिन वह अपनी माँ को कुछ कह पाता उससे पहले उसकी माँ का रोटी बनाते समय गरम चिमटे से हाथ जल गया। ये सब देखकर गोपाल को बहुत दुख हुआ। वह बोला, माँ आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना? लेकिन सुमित्रा बोली, नहीं बेटा, ये तो थोड़ी सी चोट है, तो आराम से खाना खा ले, मैं ये सब देख लूँगी, ये सब तो होता ही रहता है। गोपाल मन ही मन बड़ा दुखी हुआ कि मेरी माँ मेरी कितनी चिंता करती है, उन्हें इतना दर्द हुआ लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी खुशी का ख्याल रखा। अब तो मैं ये सूखी रोटी खाकर ही खुश रहूँगा। तभी सुमित्रा बोली कि गोपाल, कल जन्माष्टमी है तो मंदिर में अच्छे अच्छे पकवान भी खाने को मिलेंगे, क्या तुम मेरे साथ मंदिर में चलोगे? ये बात सुनकर गोपाल बोला, क्या माँ, कल खीर पूरी भी खाने को मिलेगा? तब माँ बोली, हाँ हाँ बेटा, जन्माष्टमी पर खीर, हलवा, पूरी, बहुत सारी मिठाइयाँ मंदिर में खाने को मिलती है, तो तू कल मेरे साथ चलना। गोपाल ये सब सुनकर बड़ा खुश हो गया, क्योंकि उसे न जाने कितने दिन हो गए थे ये सब चीजें खाए हुए। वह बोला, माँ कल तो बड़ा मजा आएगा। अब दोनों जब सुबह हुई तो मंदिर की ओर चले गए। मंदिर में जाकर दोनों ने जब देखा तो वहाँ श्री कृष्ण और सुदामा का एक स्वरूप दिखाया गया। एक छोटी सी झांकी बनाई गई जिसमें सुदामा एक मुट्ठी चावल श्री कृष्ण भगवान के लिए लाए थे। वे चावल श्री कृष्ण भगवान ने खाए और खुश होकर अपने सुदामा को धनवान बना दिया। ये सब देखकर गोपाल को बड़ी हैरानी हुई। वह अपनी माँ से बोला, क्या माँ, अगर श्री कृष्ण भगवान किसी के दोस्त बन जाते हैं तो वो उसे धनवान बना देते हैं? तो माँ बोली, हाँ हाँ बेटा, सुदामा जी से श्री कृष्ण भगवान की मित्रता थी, इसीलिए तो उन्होंने अपने सुदामा को इतना धनवान बना दिया था। अब तो ये बात छोटे से बच्चे के मन में घर कर गई और उसने सोचा कि मैं भी अपने कन्हैया को अपना दोस्त बनाऊंगा, फिर हम भी बहुत धनवान हो जाएंगे। ये सोचकर वह अपनी माँ के साथ अपने घर आ गया। जब रात को उसकी माँ गहरी नींद में सो गई तो गोपाल उठा और उसने एक पोटली में एक मुट्ठी चावल रखे और घर से निकल गया। रात
बहुत ज़्यादा थी। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन कृष्ण भगवान से मिलना था, इसीलिए वह चलता रहा। चलते चलते सुबह हो गई तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसने पूछा, बाबा, यहाँ से द्वारिका नगरी कितनी दूर है? उस बच्चे की ये बात सुनकर वो बुजुर्ग आदमी बोला, अरे बेटा, द्वारिका नगरी तो बहुत दूर है, तुम वहाँ तक नहीं जा पाओगे, तुम वापस अपने घर चले जाओ। और वह आदमी ये सब कहकर वहाँ से चला गया। लेकिन गोपाल ने तो मन ही मन में ठान रखा था कि वो श्री कृष्ण भगवान से मिले बिना कहीं नहीं जाएगा, इसीलिए वह बेचारा फिर से चलने लगा। चलते चलते उसे फिर से बहुत ज़्यादा थकान होने लगी, तो वह एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। उधर गोपाल को घर पर ना पाकर गोपाल की माँ बहुत ज़्यादा दुखी हुई। वह रोते रोते पूरे गांव में अपने बच्चे गोपाल को ढूंढ रही थी और सबसे घर घर जाकर पूछ रही थी, क्या तुमने मेरे गोपाल को देखा है? लेकिन किसी ने भी गोपाल को वहाँ नहीं देखा था। इस पर जेठानी बोली, अरे, जब बच्चे को खाने को ही नहीं मिलेगा तो वो गलत संगत में ही पड़ेगा और घर से भागेगा ही। ये कहकर अपनी देवरानी को ताने देने लगी। सुमित्रा बेचारी अपने बच्चे को घर ना देखकर बड़ी दुखी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करना, वो जहाँ भी हो सही हो, उसे ठीक ठाक रखना प्रभु, मेरे बच्चे को मेरे पास भेज देना। उधर गोपाल पेड़ के नीचे जब सो रहा था तो उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके पास एक आदमी खड़ा हुआ है। उस आदमी को देखकर गोपाल बोला कि भैया, यहाँ से द्वारिका नगरी कितनी दूरी पर है? तब वह आदमी बोला, अरे, यही तो द्वारिका नगरी है बेटा, देखो, जो तुम वो स्वर्ण मंदिर देख रहे हो वही तो द्वारिका नगरी है। यहीं पर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं और उन्होंने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। वो काफ़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये बात सुनकर गोपाल बड़ा खुश हुआ और बोला, क्या सच में श्री कृष्ण भगवान मेरा इंतजार कर रहे हैं? तो वह आदमी बोला, हाँ बेटा, चलो तुम मेरे साथ द्वारिका नगरी में चलो। अब गोपाल उस आदमी के साथ अंदर आ गया। स्वर्ण नगरी थी, बड़ी मनमोहक लग रही थी और श्री कृष्ण भगवान खुद गोपाल को दरवाजे पर लेने आए थे। कृष्ण भगवान ने गोपाल को देखते ही उसे अपने गले लगा लिया और फिर उसे अच्छा पकवान, बहुत सारे फल, मिठाइयाँ खाने को दी। उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। ऐसा भोजन पहले गोपाल ने कभी भी नहीं किया था। वह भोजन खाकर बड़ा ही खुश हुआ और फिर श्री कृष्ण भगवान से बोला कि हे कान्हा, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने सुदामा के एक मुट्ठी चावल खाकर उसे बहुत धनवान बना दिया था। और कान्हा जी, मैं भी बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ बेचारी घर घर काम करती है, जब जाके तो वक्त की रोटी बना पाती है। क्या तुम मुझे भी बहुत धनवान बना दोगे? कृष्ण भगवान बोले, अरे बेटा, मैं उस व्यक्ति से बड़ा प्रेम करता हूँ जो व्यक्ति मुझे सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। और अगर तुम भी कुछ मेरे लिए लाए हो तो मुझे दे दो। तब गोपाल बोला, हाँ कन्हैया जी, मैं भी आपके लिए एक मुट्ठी चावल लेकर आया हूँ। क्या इसके बदले आप मुझे धनवान बना दोगे? तब कृष्ण भगवान बोले, हाँ, मुझे चावल बहुत प्रिय हैं। तब कृष्ण भगवान ने गोपाल को एक पोटली दी और कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक भेंट है, इसे तुम घर जाकर ही खोलना। और फिर से उसे अपने गले लगा लिया
अब गोपाल जब अपने घर की ओर मुड़ा तभी उसने देखा कि वह अपने घर की चौखट पर खड़ा हुआ है। गोपाल छोटा बच्चा था तो सोचा कि शायद मैं जल्दी घर आ गया। माँ ने जल्दी से दरवाजा खोला। गोपाल को देखकर वह बहुत रोई और उसने अपने बच्चे को गले से लगा लिया। फिर गोपाल ने बताया कि माँ, मैं कृष्ण भगवान से मिलकर आया हूँ। उन्होंने मुझे उपहार स्वरूप ये एक पोटली दी है, चलो इसे खोल कर देखते हैं। जब माँ बेटे ने वो पोटली खोली तो उसमें बहुत सारे हीरे मोती थे। ये सब देखकर दोनों बड़े खुश हुए और कृष्ण भगवान की जय जयकार करने लगे। अब तो उनके घर में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही थी। जब कृष्ण भगवान किसी के सच्चे दोस्त बन जाते हैं तो वो उनकी हर विपत्ति को दूर करके उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं। तो जो कोई भी कृष्ण भगवान को सच्चे मन से मानता है वह इस कहानी को एक लाइक तो ज़रूर करेगा। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करना मत भूलिएगा। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।